श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, चौथा विश्राम, नौ महापारायण, पहला विश्राम चल रहा है। मनु शत्रुपा जी का संवाद चल रहा है। आज के संवाद में सुने, मनु शत्रुपा जी को आज वरदान भगवान देते हैं। मनु शत्रुपा जी वरदान मांगते हैं कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं, मैं अपने जैसा जाकर कहाँ खोजूं, इसलिए मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बहुत सुंदर वरदान देते हैं आज भगवान। पूरा पाठ सुने। और आज दिवाली का त्योहार, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सुने, पाठ इधर बहुत प्यारा है। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को ढेरों शुभकामनाएं। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे, इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिल जाएगी। भावार्थ सहित रामायण है और रामायण सरल शब्दों में हमने पढ़ के वीडियो बनाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी धुन में, सरल शब्दों में, तो एक बार जरूर देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली त्योहार की। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान के अवतारों का चरित्र माँ पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं और वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। मनु शत्रुपा जी को अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वो वर मांग लो। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, जय सिया राम। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, जय सिया राम। धरि धीरज बोले मृदुबानी, जय सिया राम। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, जय सिया राम। अब पूरे सब काम हमारे, जय सिया राम। अब पूरे सब काम हमारे, जय सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। और बोले, एक लाल सा बड़ी उर माही, जय सिया राम। सुगम अगम कही जाति सुनाही, जय सिया राम। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, जय सिया राम। अगम लाग मोहि निज कृपनाई, जय सिया राम। मनु जी ने कहा, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। हे प्रभु, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता, दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। मनु जी बोले, जथा दरिद्र
विबुध तरु पाए जय सिया राम। बहु संपत्ति मांगत सकुचाए जय सिया राम। तासु प्रभाव जान नहीं सोए जय सिया राम। तथा हृदय मम संशय होए जय सिया राम। मनु शतरूपा जी हाथ जोड़े खड़े हैं जैसे कोई दरिद्र। मनु जी बोले हाथ जोड़कर प्रभु से, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है। बोले प्रभु से, सो तुम जानहु अंतर जामी जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर जामी जय सिया राम। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी जय सिया राम। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि जय सिया राम। मोरे नहीं अदेय कछु तोहि जय सिया राम। मनु जी बोले, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। अगर सच्ची भक्ति होती है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास हो, पूरा समर्पण हो, तो भगवान से जो कुछ हमें चाहिए ऐसा कुछ नहीं है भगवान के पास जो ना दे सके। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, कुछ भी चाहिए, बस श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भगवान से कहें, पूरा भाव हो, पूरा समर्पण हो। आगे कहते हैं भगवान, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहां सत्य भाव। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। सियावर रामचंद्र की जय। फिर राजा ने कहा, हे दयानिधे, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ, जो मन में उनके भाव है। कहते हैं कि मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले जय सिया राम। एवमस्तु करुणा निधि बोले जय सिया राम। आप सरिस खोजो कहाँ जाए जय सिया राम। नृप तव तनय होब मैं आई जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये वरदान दे दिया भगवान ने कि अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे जय सिया राम। देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे जय सिया राम। जो बरुनाथ
चतुर नृप मांगा जय सिया राम। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा जय सिया राम। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा जय सिया राम। फिर शत्रुपा जी से हाथ जोड़े, शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, है देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा। जो राजा ने आपके जैसा पुत्र मांगा है, मुझे बहुत प्रिय लगा, वही अच्छा है। प्रभु परंतु सुठी होति डिठाए जय सिया राम। यद्यपि भगत हित तुम्हि सुहाई जय सिया राम। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी जय सिया राम। ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी जय सिया राम। शत्रुपा जी कहती हैं, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। अपने माँ बाप से बच्चे ढिठाई करते हैं। पूरा हक होता है सब कुछ कहने का, माँ बाप पर पूरा हक होता है सब कुछ कहने का। जो भी दिल में होता है हम कह देते हैं। उसी प्रकार माता शत्रुपा जी कहती हैं, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों का हित करने वाले वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। माँ बाप को बच्चों की ढिठाई अच्छी लगती है जब अच्छी बात कहते हैं। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समझत मन संशय होई जय सिया राम। कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई जय सिया राम। जे निज भगत नाथ तब आई जय सिया राम। जो सुख पावई सो गति लाई जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, माता शत्रुपा जी कहती हैं, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। शत्रुपा जी कहती हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण सने हो, सोई विवेक सोई रहने प्रभो। हम ही कृपा कर देहो, सियावर रामचंद्र की जय। शत्रुपा जी कहती है, प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। सुनि मृदु गुण रुचिर वर रचना जय सिया राम। कृपा सिंधु बोले मृदु बचना जय सिया राम। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही जय सिया राम। मैं सो दीन सब संशय नाही जय सिया राम। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया।
इसमें कोई संदेह न करना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, जय सिया राम। कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, जय सिया राम। बंद चरण मनु कहो बहोरे, जय सिया राम। और एक विनती प्रभु मोरी, जय सिया राम। हे माता, प्रभु कहते हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा। अब मनु जी ने फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है और प्रार्थना है। सुत विषयक तब पद रति हो, जय सिया राम। मोहि बड़ मोड़ काहे किनको, जय सिया राम। मन बिनु फनिज में जल बिनु मीना, जय सिया राम। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, जय सिया राम। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, जय सिया राम। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, आज मनु जी ने जो वरदान मांगा है, बोले आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन ही रहे, आपके बिना न रह सके। ये वरदान भगवान से मांग लिया मनु जी ने। असबरु मांगे चरण गहि रहो, जय सिया राम। एवं वास्तु करुणा निधि कहो, जय सिया राम। अब तुम मम अनुशासन माने, जय सिया राम। बसो जाए सुरपति रजधानी, जय सिया राम। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। ताह कर भोग विशाल, तात गए कछुकाल पुनि। हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। तब मैं होब तुम्हार सुत। प्रभु बोले, हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली त्योहार की आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।